राम राम प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। अगर आप भी बीएसटी से तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी। आज की वीडियो में हम आपको हिंदी के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हल करवाएंगे जो बीएसटी से एग्जाम की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज जो हिंदी के प्रश्न हम आपको हल करवाएंगे वो पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न ही हम आपको हल करवाएंगे। ये रहा आज की वीडियो का पहला प्रश्न आपके सामने। जैसे पूछा गया था कि अग्नि का समानार्थी है, अर्थात अग्नि का जो समानार्थी शब्द है वो क्या है। तो दोस्तों, पावक जो है अग्नि का समानार्थक शब्द होगा। ऑप्शन 20 का सही आंसर था। ये अगला, स्त्रियों जैसे स्वभाव वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, उसे कहते हैं श्रवण। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। स्त्रैण उसे कहते हैं। गवाक्ष संधि विच्छेद होगा, तो गवाक्ष का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा गो प्लस अक्ष, जिसमें होती है दोस्तों इसका संधि विच्छेद होता है गो प्लस अक्ष। इसमें अयादि संधि है। कौन सी संधि दोस्तों? इसमें अयादि संधि है। ये अगला प्रश्न, सतकाम का संधि विच्छेद होगा सत प्लस काम, जिसकी हमें संधि विच्छेद दिया गया है, इसमें व्यंजन संधि है। प्र उपसर्ग का अर्थ निम्न में से होगा। प्र यानी ऊपर, तो प्र शब्द का अर्थ ऊपर होता है। नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा शब्द कौन सा है? तो दोस्तों, खेत जो है नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा शब्द है। ये रहा अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों में विशेषण शब्द कौन सा है? आपको जो सभी शब्द दिए गए हैं, डॉक्टर, खुजली, चालाकी, गंभीर, इसमें विशेषण है, तो विशेषण शब्द दोस्तों गंभीर होगा। गंभीर शब्द जो है वो विशेषण है। नीचे दिए गए शब्दों में से क्रिया शब्द कौन सा है? दोस्तों, सर्जना। सर्जना तो है एक क्रिया शब्द है। मोटा, गर्म और पतला, ये तीनों जो है दोस्तों गर्म विशेषण है। मोटा, पतला और गर्म जो है दोस्तों ये तीनों क्या है? विशेषण है। आसमान सिर पर उठाना मुहावरे का अर्थ है, तो बहुत उत्पाद मचाना जो है इसका सही अर्थ होगा। होठ से लेना मुहावरे का अर्थ है चुप हो जाना। ये अगला प्रश्न, वीणा है हाथ में जिनके विग्रह का समास युक्त शब्द है। ऐसे कथन आपको दिए जाते हैं और पूछे जाते हैं इनमें कौन सा समास है। तो दोस्तों उसमें कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है उसमें। वाच्चाल का विलोम है मूक, इसका वाच्चाल का विलोम शब्द है। हे ईश्वर मुझे कष्टों से बचाइए वाक्य में प्रयुक्त कारक है, तो इसमें दोस्तों संबोधन कारक है। जो कठिनाई से प्राप्त हो उसके लिए एक शब्द है दुर्लभ। मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो रेखांकित शब्द पद में अव्यय है, दोस्तों इसमें रीतिवाचक अव्यय। खुशबू में कौन सा उपसर्ग है? खुश। बूढ़ा ही बुढ़ापे की पीड़ा जानता है, भाववाचक। तो दोस्तों जातिवाचक इसमें होगा। ऑप्शन बी जातिवाचक इसका होगा। बूढ़ा ही बुढ़ापे की पीड़ा जानता, जातिवाचक संज्ञा होगी। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? रम्यता। उपकार का विलोम है अपकार। कुछ का अर्थ स्तन है और कुछ का अर्थ होगा केश। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे जो है वो किस प्रकार सर्वनाम है? ये उत्तम पुरुष सर्वनाम है। ये सर्वनाम पूछे जाते हैं और आपको याद नहीं होगा तो आप नीचे देख लें। जैसे कि उत्तम पुरुष में आते हैं मैं, हम, मुझे, मैंने, मुझको, हमको, हमें आदि। मध्यम पुरुष में आते हैं तू, तुम, आप, मुझे, तुझको, आपको आदि। अन्य पुरुष में आते हैं यह, वह, वे, उन, उनको, उन्हें, उसके
आदि ये सभी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के वो हैं जिसमें ये आते हैं। कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इंदिरा दोस्तों ये इस प्रकार लिखा गया है, ये शब्द शुद्ध है। 93वां प्रश्न ये रहा, कौन सा शब्द शुद्ध है? शब्द शुद्धि के प्रश्न आते हैं, कौन सा शब्द शुद्ध है, तो हिंदी में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उज्ज्वल दोस्तों ये तो VSTC में काफ़ी बार पूछा गया है। उज्ज्वल शब्द काफ़ी बार पूछा जाता है कि उज्ज्वल को सही रूप क्या हो, मतलब कैसे लिखते हैं, तो ऑप्शन सी उज्ज्वल को ऐसे लिखते हैं। विद्या रूपी धन विग्रह का समास युक्त शब्द है विद्यमान, विद्याधन। डिबिया में कौन सा प्रयुक्त है? डिबिया में कौन सा प्रत्यय है? इसमें प्रत्यय होगा दोस्तों या। गरीबी में कौन सा प्रत्यय है? तो गरीबी बी ई दोस्तों, इसमें ई प्रत्यय होगा। आप जब भी कुछ शब्द को पढ़ें तो जैसे गरीबी, तो लास्ट में देखें प्रत्यय पूछा तो लास्ट में देखें कौन सी ध्वनि निकल रही है, अलग ही। तो गरीबी ई अलग की ध्वनि निकल। ठाट शब्द में की शुद्ध वर्तनी होगी ठाट। ये ठाट है और ये ठाठ है, तो ठाट सही इसका करेक्ट आंसर होगा। ये शुद्ध वर्तनी होती है इसकी, मतलब बोलने में। निष्पक्ष शब्द का शुद्ध रूप होगा निष्पक्ष। गंगा यमुना में कौन सा समास है? गंगा और यमुना, तो द्वंद्व समास इसका करेक्ट आंसर होगा। जैसे गंगा यमुना, माता पिता, भाई बहन, ये शब्द गुण दोष। निम्न में से अवगुण बोधक विशेषण है क्रू, इसका करेक्ट आंसर होगा। ये दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको हिंदी के प्रश्न हल करवाए थे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। धन्यवाद। राम राम, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा।